जिंदगी नहीं जीते, वो एक सोच पैदा करते हैं। कुछ लोग सिर्फ किताबें नहीं लिखते, वो पूरी नस्लों की सोच बदल देते हैं। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अपनी पोइट्री और फिलोसफी से दुनिया को एक नई रोशनी दी। यह कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर की। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, वेलकम टू डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन मानू। मैं फातिमा खातून। आज के प्रोग्राम तख्लीक और फ़िक्र का सफ़र में हम एक अजीम शख्सियत की ज़िंदगी के सफ़र को एक्सप्लोर करेंगे। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक शायर नहीं थे, वो एक थिंकर, फिलोसोफर भी थे। उन्होंने अपनी क्रिएटिविटी से न सिर्फ हिंदुस्तान का नाम रोशन किया बल्कि पूरी दुनिया को इंस्पायर किया। वो पहले हिंदुस्तानी और एशियन थे जिन्होंने नोबेल प्राइज हासिल किया। रविंद्रनाथ टैगोर की पैदाइश 7 मई 1861 कोलकाता में एक अरिस्टोक्रेटिक बंगाली फैमिली में हुआ। उनके वालिद देवेंद्रनाथ टैगोर एक फिलोसोफर और सोशल रिफॉर्मर थे। उनका घर सिर्फ एक घर नहीं था, वो एक कल्चरल सेंटर था जहाँ म्यूजिक, लिटरेचर और फिलोसफी की महफिलें होती रहती थी। टैगोर बचपन से ही इमेजिनेटिव और सेंसिटिव थे। उन्हें ट्रेडिशनल स्कूल पसंद नहीं था, इसलिए उन्होंने ज़्यादातर तालीम घर पर ट्यूटर और ख़ुद मुताला करके हासिल की। सिर्फ 8 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली पोयम लिखी और उस वक्त शायद किसी को भी अंदाज़ा नहीं था कि यह बच्चा एक दिन दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीतेगा। टैगोर की लिटरेरी जर्नी 1877 में शुरू हुई जब उनकी पहली शॉर्ट स्टोरी बंगाली में भिखारिनी पब्लिश हुई, जिसका इंग्लिश टाइटल द बेगर वीमेन है। इसके बाद टैगोर ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी राइटिंग्स में नेचर, इंसानी इमोशंस और स्पिरिचुअलिटी की गहराई नज़र आती है। हर लफ्ज़ में एक सोच, हर नज़्म में एक पैगाम होता है। 1910 में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपना एक पोइट्री कलेक्शन पब्लिश किया, गीतांजलि। गीतांजलि का मतलब है गीतों का उपहार। 1912 में टैगोर ने खुद इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन किया, जिसे सॉन्ग ऑफरिंग के नाम से पब्लिश किया गया। इस किताब में इंसानी रूह, डिवाइन लव और नेचर की खूबसूरती को बयां किया गया। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर ने नोबेल प्राइज इन लिटरेचर से नवाजा गया। यह सिर्फ एक अवार्ड नहीं था, यह एशियन की लिटरेरी हिस्ट्री का एक नया चैप्टर था। टैगोर नोबेल प्राइज जीतने वाले पहले एशियन और पहले नॉन यूरोपियन राइटर बने। इस मूवमेंट ने हिंदुस्तान को दुनिया के लिटरेरी मैप पर ला खड़ा किया। रविंद्रनाथ टैगोर की क्रिएटिविटी सिर्फ पोइट्री तक महदूद नहीं थी। 1911 में उन्होंने एक गीत लिखा, जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जो आज हिंदुस्तान का नेशनल एंथम है और बांग्लादेश का नेशनल एंथम अमर सोनार बांग्ला। अमर सोनार बांग्ला, আমি তোমায় ভালোবাসি। टैगोर की भी तख्लीक है। रविंद्रनाथ टैगोर सिर्फ एक राइटर नहीं बल्कि एक ग्लोबल थिंकर भी थे। उन्होंने जापान, चाइना, यूरोप, अमेरिका और साउथ अमेरिका तक सफर किया। हर जगह उन्होंने पीस, कल्चर और एजुकेशन पर लेक्चर दिए। उनका मानना था कि एजुकेशन सिर्फ किताबों तक महदूद नहीं होनी चाहिए। एजुकेशन को नेचर, क्रिएटिविटी और इंसानी वैल्यूज के साथ जोड़ना जरूरी है। 1921 में रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारती यूनिवर्सिटी की बुनियाद रखी। उनका विजन था यह यूनिवर्सिटी दुनिया भर के कल्चर्स और आइडियाज़ को एक साथ लाए। 1915 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें नाइटहुड का टाइटल दिया, लेकिन 1919 के जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद टैगोर ने प्रोटेस्ट के तौर पर यह टाइटल वापस कर दिया। यह सिर्फ एक डिसीजन नहीं था, यह इंसाफ और इंसानियत के लिए एक आवाज़ थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी ज़िंदगी में 2000 से ज़्यादा सॉन्ग्स, काउंटलेस पोएम्स, नॉवेल्स, शॉर्ट स्टोरीज और प्लेस लिखे। उन्होंने बंगाली आर्ट और लिटरेचर को रिवाइव किया। उनके सॉन्ग्स रविंद्र संगीत के नाम से आज भी दुनिया भर में गाए जाते हैं। उनकी पोइट्री सिर्फ लफ्ज़ों का जादू नहीं बल्कि इंसानी रूह की आवाज़ है। रविंद्रनाथ टैगोर की ज़िंदगी हमें यह सिखाती है, क्रिएटिविटी, मेहनत और इंसानियत की वैल्यूज से हम अपनी पहचान बना सकते हैं
और दुनिया को इंस्पायर कर सकते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का इंतकाल 7 अगस्त 1941 को कोलकाता में हुआ था, लेकिन उनकी सोच, उनकी पोइट्री और उनका पैगाम आज भी जिंदा है। मैं थी फातिमा खातून और आप देख रहे थे MCGA डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन। मानो आपसे इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नए सफ़र के साथ। अल्लाह हाफिज़।